तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 37। तो हम एक एक करके श्लोकों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन इस युद्ध को परिणाम की दृष्टि से अनुचित बताते हैं। अब इस श्लोक में अर्जुन कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से इस युद्ध को नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से, छोटा सा श्लोक है, हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये कनेक्टिंग श्लोक है। तो अभी तक हमने जितने भी श्लोक पढ़े, ये उन सब का एक निचोड़ वाली बात है जो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं। तो चलिए समझते हैं और पढ़ते हैं इस श्लोक को। अर्जुन कहते हैं, तस्मान्नारः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अभी तक हम जिस तरह से श्लोक पढ़ते आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये जो संस्कृत है समझ आ रही होगी और कुछ कुछ अर्थ आपको अपने आप ही इसका समझ आने लग गया होगा। फिर भी हम देखते हैं इस श्लोक के पदों का अर्थ। तो सबसे पहला है तस्मान्नारः। तो इसकी जो संधि विच्छेद अगर हम इसके करेंगे तो ये बनता है तस्मात् न अर्हा। ठीक है, तो तस्मात् मतलब इसीलिए, और न अर्हा योग्य नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हो गया इसलिए योग्य नहीं है। आगे है वयम, मतलब हम योग्य नहीं है। तो इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। मैंने कहा ना पहले भी कि इसका जो अनुवाद होता है वो जिस तरह से संस्कृत लिखी जाती है उस तरह से नहीं होता है। ठीक है, जब पढ़ते हैं तो अलग तरह से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा गया तस्मान और न अर्हा वयम, तो वयम हम होता है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो वयम पहले आ जाएगा। ठीक है, हम इसलिए योग्य नहीं है। आगे है हंतु, हंतुम मारने के लिए। ठीक है, तो हम इसलिए मारने के लिए योग्य नहीं है। धार्तराष्ट्रान स्व बांधवान, धार्तराष्ट्रान कौरवों की बात हो रही है। ठीक है, और स्व बांधवान मतलब ये जो कौरव है और अपने जो रिश्तेदार भी हैं, तो हम इनको मारने के लिए योग्य नहीं हैं। ये इस पहली लाइन का अर्थ हुआ। दूसरी लाइन है स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। पढ़ने से समझ में आ रहा है कि अपने ही लोगों को मारकर हे श्याम हे माधव, श्याम माधव भी भगवान कृष्ण को कहा जा रहा है कि कौन सा सुख हमें मिलने वाला है। स्वजनम का अर्थ है अपने बंधु, ही का मतलब है क्योंकि, कथम का मतलब है कैसे, हत्वा मारना, सुखिना सुख, श्याम माधव कृष्ण, कि अपने ही लोगों को मारकर, अपने ही बंधुओं को मारकर भला कौन सा सुख हमें मिलने वाला है। हे माधव, हे कृष्ण, इनको मार के हमें दुखी प्राप्त होने वाला है। तो ये हो गया पदों का अर्थ। बड़ा ही आसान सा इसका अनुवाद था। अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या जल्दी से समझ लेते हैं। तो हमारी पहली लाइन से हम इसको पढ़ेंगे। तस्मान्नारः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। पहले अध्याय से लेकर 28वें श्लोक तक अर्जुन कारण बता रहे हैं युद्ध ना करने के, और अब इस श्लोक में अर्जुन ये बता रहे हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, हम इन कौरवों को मारने के लिए योग्य नहीं हैं, हम अयोग्य हैं, एलिजिबल नहीं है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्णा, वी आर नॉट एलिजिबल टू किल दीज पीपल। ठीक है, बिकॉज दे आर आर रिलेटिव्स। हम इनको नहीं मार सकते क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, और हम योग्य भी नहीं हैं। यहां पर योग्यता की बात हो रही है। क्या योग्यता? मतलब अपने रिश्तेदारों को मारने वाले लोग पापी और दुराचारी होते हैं। और अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, हम अच्छे लोग हैं, हम धर्मी लोग हैं, हम पांडव हैं, हम पाप नहीं करते, हम धर्म करते हैं। और धर्मी और अच्छे और सच्चे लोग भला अपने संबंधियों को कैसे मार सकते हैं? मोह भी क्या क्या लीला करता है, मोह भी आदमी को कैसा बना देता है। देखिए, अर्जुन की बातें सुने तो हंसी भी आ रही है। अर्जुन कह रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम इनको भला कैसे मार सकते हैं। आज से पहले अर्जुन ने कभी सोचा नहीं होगा जब वो अपना बाण चलाते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिश्ते बीच में आ गए, मोह बीच में आ गया, तो बच्चों की तरह यहाँ पर रो रहे हैं। तो ये इस लाइन का अर्थ हुआ, यानी कि डिटेल। अब हम अगली लाइन को समझते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन कह रहे हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है कि हे कृष्ण, ये जो संबंधी खड़े हैं ना, ये मेरे सामने खड़े हैं, इसी बात से मुझे दुख हो गया है कि हम युद्ध करने के लिए खड़े हैं, मुझे स्ट्रेस हो रहा है।
ये विचार से ही कि इनको मारूंगा, मेरे अंदर इतना शोक उत्पन्न हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और हमने जो पिछले श्लोकों में देखा और समझा कि अर्जुन की क्या हालत हुई थी, उसके शरीर से कैसे कैसे लक्षण प्रकट हो रहे थे। खड़ा नहीं हो पा रहे थे, गला सूख रहा था, गांडीव छूट रहा था, बुद्धि भ्रमित हो गई थी। ठीक है, तो अर्जुन तो सही ही कह रहे हैं, उनकी सच में दशा बहुत खराब हो रही थी। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि सिर्फ सोचने से ही मेरी ये हालत हो गई है, तो जब इनको मार दिया जाएगा तो उसका जो भयंकर दुख प्राप्त होगा वो तो सह नहीं सकते, हम सहन करने लायक नहीं है। इसलिए इनको किसी भी तरह से मारना उचित नहीं है। अर्जुन ने हर तर्क दे दिया और अब यहां पर यही कह रहे हैं कि इनको मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, हम अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, और जो अच्छा और सच्चा है शास्त्र के अनुसार वो अपने संबंधियों को तो कतई नहीं मार सकता। और दूसरा ये, सिर्फ सोच लेने से ही मैं भारी दुख को महसूस कर रहा हूं, तो मारने की तो बात भी नहीं सोच सकते। इसलिए हे मधुसूदन, इनको मारकर कोई सुख नहीं मिलने वाला है, हम इनको नहीं मार सकते, यानी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, तीनों लोगों का सुख मिल जाए, इंद्र का राज्य मिल जाए, मैं फिर भी इनको नहीं मारने वाला हूं। किसी भी कीमत पर मैं इनका वध नहीं करूंगा। अब ये क्यों हो रहा है, हम समझ रहे हैं इस बात को कि मोह के कारण हो रहा है। परिवार में मोह, ममता, ये सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। क्योंकि ममता व्यक्ति को अंधा कर देती है, कमजोर कर देती है। कमजोर करने का मतलब यह है कि अगर आपके परिवार के सदस्य अधर्म पर भी चले जा रहे हैं तो भी आप अंधे बन जाते हैं। अब देखिए ना, भीष्म पितामह ने क्या किया। जब यही कौरव लोग द्रौपदी की साड़ी खींच रहे थे तो भला वो क्या कर रहे थे, अंधे होकर बैठे थे। द्रोणाचार्य क्या कर रहे थे, वो भी गर्दन नीचे डालकर बैठ गए थे। कृपाचार्य क्या कर रहे थे, धृतराष्ट्र तो आंखों से भी अंधा था, बुद्धि से भी अंधा था। और बड़े से बड़े योद्धा वहां थे, कर्ण भी वहां बैठा था जो अपनी शूरवीरता का गुणगान करता है, लेकिन वो भी दोस्ती की मोह की वजह से चुप रह गया। कोई प्रतिज्ञा के अहंकार में चुप था, तो कोई मोह की वजह से चुप था। धृतराष्ट्र पुत्र मोह की वजह से चुप था, कोई ईमानदार है हम आपके लिए इस मोह के कारण चुप था। तो मोह आदमी को भ्रष्ट कर देता है और उससे अधर्म करवाता है। इसलिए एक विकार है ममता, जो परिवार में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस श्लोक से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से मोह हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, धर्म के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है। और जब तक ये भीतर है, आप धर्म नहीं कर सकते। ठीक है, आप ईश्वर को भी प्राप्त कर ही नहीं सकते। ठीक है, जब तक ये शत्रु आपके भीतर जीवित है। इसी मोह को नष्ट करने का तरीका इसी गीता में बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि आगे अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से क्या बात करते हैं। आगे कुछ श्लोक हैं प्रथम अध्याय के, जब अर्जुन बात करते हैं, और उसके बाद फिर दूसरे अध्याय में जाकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ये जो संशय हैं, जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर देना शुरू करते हैं और अर्जुन के अज्ञान को काटते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में।